शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरखास्त की समाअत आज नेपरा करेगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 10 अरब 93 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल हो सकता है। के इलेक्ट्रिक की सामाही फ्यूल एडजस्टमेंट की समाअत भी होगी। जनवरी से मार्च के एडजस्टमेंट में के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट 4 रुपए 52 पैसे इजाफा मांगा है। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने गुज़श्ता रोज मुल्क भर में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली, पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म ना की तो मुल्क के दिवालिया होने का खदशा है। कीमतें ना बढ़ाई तो IMF मुआहदा नहीं करेगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब। कहा पेट्रोल पर 19 रुपए और डीजल पर 53 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। श्रीलंका में बहुत सब्सिडीज दी गई और वो दिवालिया हो गया। वजीर आजम को कहा है कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर वजीर आजम सख्त नाखुश हैं। इनकी तरफ से समरी जाती है और वज़रा कोसते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि IMF ने कहा है कि पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से जो मुआहदे किए हैं वो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं। चीन से पैसे आ जाएंगे तो एतमाद बहाल होगा। 2-3 माह में महंगाई का मसला कंट्रोल करने का दावा भी किया और कहा कि महंगाई की शरह 25 से 30% तक नहीं जाएगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट पेश न किया जा सका। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। स्पीकर परवेज इलाही ने IG और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली में बुलाने की रूलिंग दे दी और कहा कि दोनों नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। इससे पहले अपोजिशन ने स्पीकर की सरबराही में पहले PTI और काफ लीग के अरकान पर मुकदमात खत्म करने का मुतालबा किया। फिर स्पीकर ने अताउल्लाह तारड़ को असम्बली से बाहर जाने का हुक्म सुनाया। अताउल्लाह तारड़ बाहर चले गए तो अपोजिशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को असम्बली गैलरी में बुलाने की फरमाइश कर दी। अपोजिशन का मुतालबा है कि दोनों सरकारी ओहदेदार ऐवान में आकर मुआफ़ी मांगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पिछले 3 महीनों से तमाशा चल रहा है। स्पीकर आइन को पामाल कर रहे हैं। हम हर आइनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। डेप्यूटी स्पीकर पर जानलेवा हमला कराने वाले शख्स के आगे हम IG और चीफ सेक्रेटरी को क्यों पेश करें। चीफ सेक्रेटरी और IG ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG की तजलील का ख्वाब पूरा नहीं होगा। ओछे हथकंडों से बाज ना आए तो अदालत जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद भी स्पीकर के खिलाफ है। 11 लोग जमा करके कुर्सी से स्पीकर को हटा देंगे। पंजाब के सूबाई वजीर अवैस लगारी ने कहा स्पीकर परवेज इलाही ने आइन की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का कहना है हुकूमत की हरधर्मी के बायस बजट पेश नहीं हो सका। बशारत राजा ने कहा कि पंजाब की तारीख का पहला वाकया है कि कोई हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकी। किसी भी हुकूमत के लिए इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि मुकर्ररा तारीख पर बजट पेश ना हो सके। बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में तय पाया था कि IG और चीफ सेक्रेटरी गैलरी में आएंगे। सिप्तान खान ने कहा कि हमारा मुतालिबा था अरकान पर मुकदमात दर्ज किए गए तो उनका जवाब दिया जाए। मियां असलम इकबाल ने कहा जब तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी नहीं आते हाउस नहीं चलने देंगे। सूबा सिंध का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का कुल हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के लिए 250 मजीद बसों की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की जाएगी।
बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से बर्लिन में होगा। वजीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रबानी खर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। इजलास में पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायजा 15-16 जून को लिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। गुज़श्ता इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की गई, लेकिन नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। वफाकी बजट को IMF प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक लाने के लिए इजाफी इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान में IMF तर्जुमान ने कहा कि बाज़ महसूलात और अखराजात की मजीद वजाहत के लिए हुक्काम के साथ बातचीत जारी है। इब्तदाई तखमीना है कि बजट को मुस्तहकम करने के लिए मजीद इकदाम की ज़रूरत होगी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के फ़रोग़ की पॉलिसियों के नफाज में ताउन के लिए तैयार है। इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम से अहकामात देते हैं। हर हफ्ते हल्का बंदी पर बात होती है। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर पर नून लीग से मिलकर प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगा दिया। किसान कन्वेंशन से खिताब में जल्द इलेक्शन की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, ये हुकूमत जमहूरियत के लिए नहीं अपने केस खत्म करवाने आई है। इन्होंने नैब खत्म कर दी, FIA पर अपने लोग लगा दिए, बिल्ले को दूध की हिफाजत पर बिठा दिया गया। हुकूमत को बुज़दिल करार देते हुए कहा, अमेरिका की वजह से हुकूमत की रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं। भारत तेल के साथ हथियार भी रूस से ले रहा है, लेकिन गुलामों को इजाज़त नहीं। ये वो करेंगे जिसका हुक्म अमेरिका से आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का उनके दौरे रूस से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम यूक्रेन से गंदम और खाद खरीदते थे। यूक्रेन में जंग के बायस हमें फूड और एनर्जी की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है जो पिछली हुकूमत का था। चाहते हैं कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के ज़रिए रूस यूक्रेन जंग ख़त्म हो। मज़ीद कहा कि मैं ज़ाती तौर पर ज़रई ज़मीन पर रियल इस्टेट के काम के खिलाफ हूँ। इमरान खान को हुकूमत से बाहर आकर पुराने साथियों की याद आ गई। नाराज PTI रहनुमा हामिद खान से मुलाकात। हामिद खान ने कहा, उन्हें मुलाकात का पैगाम शाह महमूद कुरैशी ने दिया था। इमरान खान ने मुलाकात में कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के बारे में आप जो कहते थे ठीक कहते थे। काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुकदमे पर भी अपनी राय दुरुस्त थी। हामिद खान ने बताया कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो काजी फाइज ईसा केस में मेरी बात सुनकर नाराज हो गए थे। मेरा रवैया हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है। एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार होना ही नहीं चाहिए। इमरान खान ने मेरी इस बात से भी इत्तफाक किया। मैंने उन्हें बताया कि जहांगीर तरीन और अलीम खान तो चले गए, मगर अब भी कुछ लोग आपको मिसलीड करेंगे जिनका एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रहा और जो मौका परस्त हैं। हामिद खान के साथ नजीब हारून भी मौजूद थे, जबकि तस्नीम नौरानी किसी मसरूफियत की वजह से साथ ना जा सके। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को वतन वापसी से खबरदार कर दिया। डॉक्टर्स की इलाज मुकम्मल होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुआलिजीन ने मशवरा बरतानिया में नया कोरोना सब वेरिएंट सामने आने के बाद दिया। पासपोर्ट इजरा के बाद तवक्को की जा रही थी कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। फिलहाल नवाज शरीफ की वतन वापसी का इम्कान खत्म हो गया है। कोयटा के नवाही इलाके स्पिन कारेज की कोयला कान के 4 मुलाजमीन अगवा कर लिए गए। अगवा किए गए मुलाजमीन में 2 इंजीनियर्स भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुगमियों में 2 चकवाल, 1 स्वाबी और 1 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। अगवा का मुकदमा हन्ना ओढ़क थाने में दर्ज कर लिया गया। महकमे मौसमियात की आज जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के शहर दुक्की में तेज़ बारिश के बाद पहाड़ी नदी नाले भर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ज़ियारत, संजावी और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश। राब्ता सड़कें मुतासर।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तैयारियां जारी। मीरपुर खास डिवीजन के 3 अजला में उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में मजमूई तौर पर 160 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। इनमें से बड़ी तादाद का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मुतादिद आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 16 और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 6 से 16 तक पुलिस शोधा पैकेज को बढ़ा दिया गया। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1332 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट को खुददार बजट का नाम दिया गया। 93 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल। पिछले साल के मुकाबले में सेहत के बजट में 55 अरब रुपए का इजाफा। जुमे को वर्क फ्रॉम होम का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा बजट तकरीर के मौके पर 2 अरकान असम्बली के दरमियान झगड़ा। कोहिस्तान से तहरीक इंसाफ के दीदार खान और काफ लीग के उबैदुर रहमान में हाथापाई हो गई। असम्बली गार्ड्स और अरकान असम्बली ने बीच बचाव कराया। ज़राए के मुताबिक दोनों अरकान के दरमियान क्लास 4 की भर्तियों पर तनाज़ा चल रहा था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। 3 निकाती एजेंडा जारी। डस्का के ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक इंक्वायरी पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। अंडर इन्वाइसिंग इम्पोर्ट और इसके सद्देबाब पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। कानूनी मामलात पर कायम कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। 27% पाकिस्तानी अमरीका और रूस से बेहतर ताल्लुकात के हामी। 25% दोनों से इत्तेहाद के मुखालिफ। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 41% रूस से मुआशी इमदाद देने के मुखालिफ नजर आए। 32% ने हिमायत की। रूस यूक्रेन जंग पर पाकिस्तानियों की राय दीगर मुल्कों से मुख्तलिफ नजर आई। 34% पाकिस्तानी अमरीका को रूस यूक्रेन जंग रुकवाने में नाकामी का जिम्मेदार समझते हैं। 24 मुल्कों में मजमूई तौर पर 67% रूस को जिम्मेदार करार देते हैं। आज न्यूज़ के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम कराची में अपने घर पहुंच गए। नफीस नईम को कल नाजिमाबाद कराची से अगवा कर लिया गया था। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ी के लापता होने का नोटिस लेकर IG सिंध को फौरी बाजियाबी की हिदायत की थी। CCTV वीडियो में 3 अफराद को नफीस नईम को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाते देखा जा सकता है। नफीस नईम के अगवा पर आज न्यूज़ इंतज़ामिया, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजम्मत की है। साहिवाल की निजी यूनिवर्सिटी की BS की तालिबा मुबैना तौर पर अगवा मुकदमा दर्ज। वालिद का इल्ज़ाम है कि तालिबा को हॉस्टल जाते हुए कार सवारों ने अगवा किया। आज़ाद कश्मीर के जंगलात में आग बुझाते हुए जख्मी एक और एहलकार चल बसा। आग से झुलसकर जाँ बहक एहलकारों की तादाद 2 हो गई। बाक्सर में आग बुझाते हुए महकमे जंगलात के 5 एहलकार झुलस गए थे। रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाले गुमनाम हीरो को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। तिब्बी माहिरीन का कहना है खून का अतिया देना सवाब है और ब्लड डोनर की सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। मरीजों के लिए खून की बढ़ती तलब के बावजूद खून का अतिया करने वालों की तादाद निस्बतन बहुत कम है। पैगंबर इस्लाम के बारे में नाजेबा बयानात पर चीन की भी भारतीय हुकूमत पर तनकीद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नस्ली और मजहबी इम्तियाज को ख़त्म करना है। उम्मीद है मोदी हुकूमत ने भारत में जो सूरत हाल पैदा की है वो जल्द बेहतर होगी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज ईरानी वज़ीर खारजा की दावत पर तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मिलेंगे। तिजारती और मुआशी रवाबित बढ़ाने, ईरान से बिजली की सप्लाई, सरहदी मंडियों, सड़क और रेल राब्ते बढ़ाने और ज़ायरीन की सहूलियात समेत 2 तरफ़ा मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के अलावा इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने पर भी बात होगी।
PIA का खुसूसी तैयारा शाम में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। 165 पाकिस्तानियों को कराची लाया गया। वहागा के रास्ते 145 भारतीय यात्री आज करतारपुर पहुंचेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल और लंगर की तैयारियां मुकम्मल। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान साइकिलिंग टीम को भारत के वीज़े अब तक नहीं मिल सके। पाकिस्तान टीम को 15 जून को भारत रवाना होना है। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 18 से 22 जून तक दिल्ली में होगी। और एहतजाज के दौरान सड़कों पर जलाए जाने वाले टायरों को कोयटा के 2 भाइयों ने अपनी मुस्बत सोच से कारआमद बना दिया।